तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेमन लॉर्ड के मरने के बाद भी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत सारे ऑटर डेमन्स पोर्टल से जजियोन कॉन्टिनेंट पर आने लगते हैं। तो चंगहुआन ने अपनी 7th सील को अनलॉक करके डेमन्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उन पोर्टल में से डेमन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि तीनों लड़कियों ने भी बहुत ज्यादा फाइट की थी। तभी चंगहुआन को उनकी सबसे बड़ी वीकनेस पता चलती है कि हेवनली लाइटिंग से ही वो डेमन्स खत्म हो सकते हैं। तो चंगहुआन तीनों लड़कियों को ट्रिब्यूशन क्रॉस करने के लिए ले जाता है ताकि हेवनली थंडर का यूज करके डेमन्स पोर्टल्स को बंद किया जाए। लेकिन गॉड इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उन चारों पर अटैक करते हैं। तो चंगहुआन उनके अटैक को ही पोर्टल पर फेंक के कई गेटवे डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रिब्यूशन पार करने के बाद तीनों सक्सेसफुली गॉड रेल में पहुंच जाते हैं, लेकिन गॉड उन्हें वहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें अलग अलग जजमेंट रेल में भेज देते हैं। और हमने देखा था कि शेसियो की स्पिरिचुअल पावर और सॉर्ड एबिलिटीज छीन ली जाती हैं। फिर भी वो अपनी स्किल्स और अपनी हिम्मत की दम पर लड़ती रही। वहीं लिटिल क्वाई की फॉर्मेशंस और पावर्स लगभग बेकार कर दी गई थी। उसे लगातार लाइटनिंग और एलिमेंट्स अटैक का सामना करना पड़ा था, पर आखिर में उसे समझ आ जाता है कि स्पिरिचुअल पावर के बिना भी नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है और युयोन की भी सारी पावर सील कर दी जाती है। और गॉड उसके दिमाग में चंगहुआन के खिलाफ डाउट डाल देता है, लेकिन वो चंगहुआन से अपना भरोसा नहीं तोड़ती और हर अटैक का सामना करती है। वहीं चंगहुआन ने गॉड्स के ट्रैप्स और व्हाइट बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी 9th सील को भी अनलॉक कर दिया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि चंगहुआन गॉड के द्वारा बनाए हुए ट्रैप से बाहर आ जाता है। गॉड एजुडिकेटर को अपना ट्रैप टूटा देख बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चंगहुआन का नाम लेता है। चंगहुआन सीधा उसके पीछे आकर कहता है, तुम मुझे बुला रहे थे। चंगहुआन को अपने सामने देख वो गॉड हैरान रह जाता है। चंगहुआन देखता है कि गॉड एजुडिकेटर ने तीनों लड़कियों को बुरी तरह ट्रैप्स में फंसा दिया है। चंगहुआन गॉड एजुडिकेटर से कहता है, अब मेरी बारी। और चंगहुआन यहाँ पर अपनी ड्रैगन सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। तो गॉड जल्दी से अपने ब्रेथ से अटैक बनाकर चंगहुआन पे थ्रो करता है और चंगहुआन को ब्लैक स्मोक से घेर लेता है, लेकिन चंगहुआन उसे डिस्ट्रॉय करके सीधा गॉड के पास आता है। ये देखकर गॉड अपने ब्रश को बड़ा करके चंगहुआन पे थ्रो करता है। चंगहुआन उसे पकड़कर कहता है, दूसरे की पावर पर अकड़ दिखाना अच्छा नहीं होता, और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गॉड के ही ब्रश से उसे लगातार मारने लगता है और गॉड से तीनों लड़कियों को इतनी बुरी तरह सताने का बदला लेता है और चंगहुआन उसे बहुत जोर से नीचे की तरफ हिट कर देता है। गॉड गिरते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे हराकर सीधा डिवाइन रेल्म का सामना कर लोगे? ये तो बस अभी डिवाइन रेल्म का सबसे नीचे वाला हिस्सा था। मेरे डिवाइन रेल्म के हजारों डिवाइन जनरल तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन चंगहुआन भी यहाँ पर उसकी हंसी हमेशा के लिए बंद कर देता है और वो तीनों ट्रैप्स भी खत्म हो जाते हैं और तीनों लड़कियाँ वापस चंगहुआन के पास आ जाती हैं। चंगहुआन युयोन के पास आकर कहता है, तुम ठीक हो? युयोन थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। चंगहुआन कहता है, इस गॉड ने सच में हद कर दी। और चंगहुआन हीलिंग पिल समन करते हुए कहता है, ये मैंने बहुत पहले बनाई थी। ये डिवाइन बीस्ट कोर से बनी हीलिंग पिल है और तीनों लड़कियां उस पिल को खा लेती हैं, जिससे उन तीनों की इंजरीज हील हो जाती हैं। चंगहुआन उनसे कहता है, तुम सब जजियोन सेक्ट में लौट जाओ। तीनों लड़कियां हैरानी से कहती है, क्यों? तो चंगहुआन कहता है, ये सफर बहुत खतरनाक है, मैं डिवाइन रेल्म उलट दूंगा, लेकिन तुम तीनों अभी कमजोर हो। तो युयोन कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, आपने वादा किया था जहाँ आप जाओगे वहीं हम भी जाएंगे। लिटिल क्वाई कहती है, मैंने हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर चलाना सीख लिया है, चाहे अब जितना भी खतरा क्यों ना हो, लिटिल क्वाई आपके साथ रहेगी। शेसियो भी कहती है, चाहे डिवाइन रेल्म में नर्क जैसा ही क्यों ना हो, जजियोन साइड की शिष्य होने के नाते मैं ग्रैंड मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकती। चंगहुआन भी अब तीनों की लॉयल्टी देखकर कुछ नहीं कर पाता। चंगहुआन कहता है, ठीक है, चलो उन नाम के गॉड्स को देखते हैं। और चंगहुआन वहाँ पे पोर्टल ओपन करता है, वो सब उसमें चले जाते हैं और ये सब डिवाइन रेल्म के फर्स्ट लेयर डिवाइन प्लेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही हेवनली सोल्जर्स मौजूद थे और उनके साथ वॉर गॉड हांग भी होता है। वो चंगहुआन से कहता है, पहले एजुडिकेटर गॉड को हरा दिया और अब डिवाइन रेल्म में जबरदस्ती घुसाए, तुम्हें आज मैं हेवनली रूल्स की तरफ से सजा दूंगा और तुम जैसे गुनाहगारों को खत्म कर दूंगा। चंगहुआन कहता है, ओ तो मैं भी देखना चाहता हूँ। वॉर गॉड हांग और बाकी सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिनका मुकाबला युयोन, लिटिल क्वाई
और शेसियो करने वाले हैं और आपस में हमला होना शुरू हो जाता है। उसी भी चंगुआन कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल पावर सील हो गई है और ये गॉड हेवन के एलिमेंट्स को हाई लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तीनों लड़कियों की स्ट्रेटेजी देखकर चंगुआन कहता है तुम सब वाकई बहुत मजबूत हो गई हो, लेकिन अब मुझे संभालने दो। और चंगुआन आगे आकर मजबूत बैरियर बनाता है और चंगुआन यहाँ पर अपने मन में कहता है आगे और भी खतरनाक मुकाबले होंगे, इन तीनों को पहले रिकवर करना होगा। और चंगुआन उन पर होने वाले अटैक से ही फायर एलिमेंट की पावर युयोन की बॉडी में डाल देता है और शेसियो की बॉडी में भी वाटर एलिमेंट्स की पावर डाल देता है। शेसियो कहती है ग्रैंड मास्टर चंगुआन ने नंगे हाथों से स्पिरिचुअल पावर तोड़कर अपना बना लिया और चंगुआन लीडर कोई की बॉडी में भी पावर ट्रांसफर कर देता है। उन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से तीनों लड़कियों की पावर वापस आ जाती है। ये देखकर वॉर गॉड हांग कहता है ये कैसे पॉसिबल है और वो अपने सोल्जर से कहता है फॉर्मेशन को अब उल्टा चलाओ और उनकी पावर वापस छीन लो। चंगुआन उनसे कहता है अब देर हो चुकी है और वो लड़कियों से कहता है इन सोल्जर्स को तुम सब संभालो और चंगुआन सीधा वॉर गॉड हांग की तरफ जाता है। सोल्जर्स भी हमला करने आ जाते हैं तो तीनों लड़कियां भी उनसे फाइट करना शुरू कर देती है। लिटिल कोई अपनी फॉर्मेशन बनाकर उनके अटैक को ब्लॉक कर देती है। वहीं वॉर गॉड हांग कहता है अपने औकात में रहो, मैं एजुडिकेटेड गॉड जैसा कमजोर नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते, आज तुम सब पास होकर भी दूर हो। और वो वहाँ पर बड़ा सा स्पिरिचुअल हथियार निकालता है लेकिन चंगुआन उस हथियार को एक ही हाथ से रोक देता है। वहीं हम शेसियो के देखते हैं जो सोल्जर से फाइट कर रही थी और उसे फील होता है कि उनकी पावर इंक्रीज हो गई है और युयोन भी अब इन सोल्जर को एक ही अटैक से खत्म कर रही थी। और युयोन कहती है अब हमारी पावर ज्यादा प्योर हो गई है और यहाँ पर अब शेसियो अपनी 10 डिवीजन स्वॉर्ड को समन करती है और उनसे उन पर अटैक करती है जिनसे वो सोल्जर वहाँ पर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। युयोन भी उन पर बहुत सारे स्लैश अटैक से उन्हें खत्म कर देती है और ये तीनों लड़कियां उन सोल्जर पे अब बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी। लिटिल कोई अपनी फॉर्मेशन बनाते हुए कहती है ब्रदर ने जो मुझे स्पिरिचुअल पावर कन्वर्ट की है वो पहली वाली पावर से कई गुना अलग लग रही है और लिटिल कोई अपनी फॉर्मेशन से आने वाले अटैक्स को रोक रही है और लिटिल कोई कहती है ये बिल्कुल हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी है जो मैं पहले भी यूज करती थी। लिटिल कोई को देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती है। वहीं वॉर गॉड हांग बहुत सारे फायर बॉल बनाकर चंगुआन पर थ्रो करता है तो चंगुआन भी आगे बढ़कर फुल तेजी के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वॉर गॉड हांग और चंगुआन के बीच में अब इनक्रेडिबल मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। उनकी पावर के ओरा से वहाँ पे सारे हिल जाते हैं और वॉर गॉड हांग कंटिन्यूअसली चंगुआन पर अटैक पे अटैक कर रहा था। चंगुआन डिफेंस करते हुए उसे जोर से पीछे हिट कर देता है जिससे वॉर गॉड हांग के मुंह से ब्लड तक निकल आता है। चंगुआन उससे कहता है बस इतनी सी पावर है तुम्हारी, तुम्हारे अटैक में तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है और तुम्हारी बॉडी भी काफी वीक है, तुम्हें तो मारते टाइम भी मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है, सच में तुमने मजा ही खराब कर दिया। वॉर गॉड हांग कहता है एक मूव जीत कर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अब तुम्हें दिखाता हूँ कि इंसान और गॉड के बीच का फर्क क्या होता है। और वो वहाँ पर जॉइंट ड्रैगन को समन करता है जो सॉल्ट फॉर्मेशन के पीक स्टेज पर है और सीधा चंगुआन की तरफ आता है, लेकिन चंगुआन अपनी पावर से ड्रैगन को सेकंड में ब्लास्ट कर देता है और वॉर गॉड हांग के सीधा सामने आकर कहता है मेरा ये मुक्का देखते हैं तुम संभाल भी पाओगे या नहीं। जिस मुक्के से वॉर गॉड हांग दूर हिट हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और चंगुआन अब उस पर लगातार पंच करता है जिससे वॉर गॉड हांग खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। चंगुआन उससे कहते हैं अपनी डिवाइन पावर दिखाओ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा और चंगुआन अपने जोरदार पंच से उसे सीधा एक छत पर फेंक देता है और उससे कहता है तुम जैसों को जो मोर्टल्स को नीच समझते हैं उन्हें इंसानों की ऐसी पावर दिखाना जरूरी है। और चंगुआन उसे जोरदार लात मारता है जिसे वॉर गॉड हांग अपनी तलवार से होल्ड करता है, लेकिन वो ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता और सीधा नीचे गिर जाता है। और चंगुआन अब कहता है अगर तुम में कोई पावरफुल मूव नहीं निकला तो आज शायद मैं तुम्हें मारकर गलती कर बैठूंगा। यहाँ पर वॉर गॉड हांग अपने हथियार जमीन पर मारते हुए कहता है तो फिर आज दोनों का अंजाम साथ में होगा और वो फिर से वहाँ पे जॉइंट ड्रैगन को समन करता है जो चंगुआन पर अटैक करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चंगुआन अपनी 10th सील को भी अनलॉक कर देता है और एक मजबूत बैरियर बना देता है। चंगुआन अपनी पावर को इकट्ठा करके एक शॉट बनाकर जॉइंट ड्रैगन को मारते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास अब और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ और चंगुआन उसे भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लिटिल कोई अपनी फॉर्मेशन से उनकी फॉर्मेशन से आने वाले अटैक को रोके हुई थी और लिटिल कोई उन दोनों से कहती है जब ये फॉर्मेशन बड़ी स्पेल यूज करती है तब उनका सेंटर कुछ देर के लिए एक्सपोज हो जाता है। तो लिटिल कोई उन दोनों से उनकी स्पिरिचुअल पावर मांगती है तो वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर लिटिल कोई में ट्रांसफर करने लगते हैं। तभी सोल्जर्स की फॉर्मेशन से जाइंट बर्ड निकलता है, लेकिन लिटिल कोई की फॉर्मेशन अब इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो बर्ड कुछ कर भी नहीं पाता और लिटिल कोई की पावर से मारा जाता है और सोल्जर की फॉर्मेशन भी टूट जाती है। ये देखकर तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और तभी सीन कट होकर डिवाइन रेल्म के टॉप लेयर पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये सब गॉड जाओ भी देख रहा था और वो कहता है ये लड़का कमाल का है, ये उन तीनों लड़कियों की पावर भी वापस ले आया, ये कैसे पॉसिबल है। और दोस्तों ये जगह रेनकार्नेशन टावर है, यानी
इसीलिए इसे पुनर्जन्म का टावर भी कहते हैं। और गॉड ज़ावू यहाँ रेनकार्नेशन का एल्डर है। गॉड ज़ावू कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। हमने 1000 साल कल्टीवेशन करके गॉडहुड पाया था। और यहाँ पर गॉड ज़ावू भी चंगहुआन के खिलाफ होकर कहता है इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकते। और वो उस टावर के सामने झुकते हुए कहता है चंगहुआन ने डिवाइन ग्रेस की इंसल्ट की है और डिवाइन रेल्म में अटैक किया है। लॉर्ड से रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी ब्लेसिंग दी जाए ताकि हम इन्हें खत्म कर सके। और मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि ज़ावू को सच में पावर दी जा रही है। और सीन कट होकर वापस चंगहुआन पर आता है जहाँ पर उन्होंने सबको खत्म कर दिया था। चंगहुआन तीनों लड़कियों से कहता है इस बार तुम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। युयोन पूछती है तुमने हमें दिया क्या था? हमारी स्पिरिचुअल पावर उससे सिर्फ वापस ही नहीं आई बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। चंगहुआन कहता है सच में? तभी लिटिल कोई देखती है कि वहाँ पर जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। तभी युयोन को याद आता है कि एक गॉड एल्डर अभी भी है। चंगहुआन कहता है क्या उनने सच में फिर एक नई चाल चली है? जब मैं पहली बार डिवाइन रेल्म में आया था तब मुझे वो बुढ़ा ज़ावू काफी इंटरेस्टिंग और ईमानदार लगा था, लेकिन उस वक्त वो इतना पावरफुल नहीं था। दोस्तों आपको याद होगा जब चंगहुआन गॉडहुड का एग्जाम देने गया था और गॉड बना था तो उस गॉड ने चंगहुआन से फाइट करने से सीधा मना कर दिया था और चंगहुआन के साथ अच्छा सलूक भी किया था। चंगहुआन कहता है अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये हेवनली डाउ की पावर है। चंगहुआन कहता है मुझे लगता है हेवन भी घबरा गया है और उसे भी जल्दी पड़ गई है, कोई बात नहीं। और वो सब डिवाइन रेल्म के सबसे टॉप लेयर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर गॉड ज़ावू को बहुत सारी पावर मिल गई थी और वो उनसे कहता है सही वक्त पे आए हो, अब इस बड़ी नौटंकी को खत्म करने का वक्त आ गया है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि हेवन के खिलाफ मत जाना, लेकिन तुमने तब भी नहीं सुना और वो चंगहुआन पर सीधा अटैक करता है। चंगहुआन प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। गॉड ज़ावू के पास हेवनली डाउ की पावर है जिसके जरिए वो अब चंगहुआन से सामने से फाइट करने आया है और वो चंगहुआन से कहता है अपने गुनाहों का नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और वो चंगहुआन पर फिर से अटैक करता है तो अब चंगहुआन भी अपना पंच उसके अटैक पर थ्रो करता है। ये देखकर गॉड ज़ावू गुस्से में कहता है हद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली डाउ की बेइज्जती करने की। और वो अपना अटैक फिर से रेडी करने लगता है। ये देखकर चंगहुआन खुश होकर कहता है अब कुछ मजा आया। और वो तीनों लड़कियों से कहता है सब यही रहो और अपना ख्याल अच्छे से रखो। और चंगहुआन गॉड की तरफ जाकर उसमें अपना पंच थ्रो करता है, लेकिन अब चंगहुआन का पंच गॉड पर टच भी नहीं हो रहा था। पहली बार गॉड कहता है कि हेवनली डाउ की पावर है, चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं। लेकिन चंगहुआन फिर से लगातार पंच करते हुए कहता है दूसरे की पावर पे अकड़ना और मालिक के पीछे छुपने वाला चमचा खुद को गॉड कहने के लायक ही नहीं है। और चंगहुआन अब तेज पंच करके उसका प्रोटेक्शन तोड़कर सीधा गॉड पर पंच करता है जो इतना पावरफुल था कि गॉड के मुंह से ब्लड निकल आता है। तो गॉड अब जल्दी से हेवनली डाउ की प्रोटेक्शन सामने लाता है जिसे पंच करके चंगहुआन का हाथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन चंगहुआन का हाथ फिर से लग जाता है। गॉड कहता है अब तुम कर्मा से जुड़ चुके हो, अब तुम हेवनली डाउ के साइकिल से कैसे बचोगे। चंगहुआन कहता है तुम्हारी किस्मत बनाना कितनी घटिया चीज है, मुझे पहले से ही नफरत थी तुम्हारे इस तरीके से जो लोगों की किस्मत कंट्रोल करता है। और चंगहुआन यहाँ पर अपनी 10th सील को रिलीज कर देता है तो गॉड भी उस हेवनली सर्कल को चंगहुआन को मारने के लिए और भी पावरफुल बना देता है जो कुछ सेकंड के लिए चंगहुआन को रोके रखता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस साइकिल में ही क्रैक आ जाते हैं जो देखकर गॉड की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और चंगहुआन उससे कहता है किस्मत नाम की चीज है, अगर पहले ही सब पता चल जाए तो उसका मजा ही क्या रह जाता है। गॉड उस सर्कल से चंगहुआन पर अटैक करवाता है, चंगहुआन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा गॉड पर अटैक करता है जो सीधा सर्कल के पार होकर गॉड पर थ्रो हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। गॉड कहता है क्या ये तो नामुमकिन है, डेस्टिनी व्हील पर हेवनली डाउ की ब्लेसिंग है, लेकिन आज मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, आज मैं अपने मास्टर की प्रोटेक्शन करके रहूंगा। दोस्तों आपको आगे पता चल जाएगा कि वो मास्टर अब कौन है। और हम देखते हैं कि चंगहुआन लगातार उस सर्कल पर पंच थ्रो करता है और अब एक ही किक से उस सर्कल को भी तोड़ देता है और गॉड से कहता है तुम वफादार बन रहे हो ना, अगर मरना ही चाहते हो तो मैं आज तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। और चंगहुआन उसे बहुत जोर से मारता है जिससे वो दूर चले जाता है और चंगहुआन अब उसे लगातार पीटते जाता है। गॉड आखिर में कहता है मेरे मास्टर हमेशा अमर रहेंगे और चंगहुआन फाइनली गॉड ज़ावू की कहानी भी खत्म कर देता है। तभी वो सर्कल जो टूट गया था जुड़ के फूल बन जाता है। जैसे ही चंगहुआन उसे टच करता है तो वो चंगहुआन को अपने अंदर लपेट लेता है। ये देखकर तीनों लड़कियां बिल्कुल डर जाती हैं और हम देखते हैं कि चंगहुआन सीधा स्पेस टाइम डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। अचानक चंगहुआन के पीछे कोई समन होता है। चंगहुआन उसे देखकर कहता है फिर से एक क्रेटर टाइप चीज आ गई और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल चंगहुआन जैसा होता है। चंगहुआन उसे पूछा है तुम कौन हो, वो कहता है कि मैं ही तुम हूँ, यानी मेरा नाम यी चंगहुआन है। और वो चंगहुआन को उस रेनकार्नेशन बैरियर की तरफ इशारा करता है। दोस्तों इन सब बैनर्स के अंदर चंगहुआन के अलग अलग रूप है, यानी पास्ट लाइफ दिख रहा है। ये चंगहुआन यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट बताता है कि 1000 सालों पहले गॉड्स के बीच यहाँ पर युद्ध हुई थी जिससे कई वर्ल्ड्स और प्लैनेट्स तबाह हो गए थे और टूट कर बिखर गए। जेजियन कोऑर्डिनेट के हेवनली व्हील इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा
लगा दी, लेकिन आखिर थक कर गहरी नींद में चले गए। पर जेजियोन कॉन्टिनेंट तबाही से बच गया और 1000 साल तक स्पेस में भटकता रहा। आखिर में एक दूर के स्टार सिस्टम में पहुंच गया। उस दौरान एक नकली हेवनली डाउ काफी वक्त से ताकत जमा कर रहा था और खुद को मजबूत बनाने के लिए वो बहुत सारे कमजोर वर्ल्ड्स को निगलता रहा और जेजियोन कॉन्टिनेंट भी उसके एरिया में आ गया और उसने इसे भी कब्जे में ले लिया। जब उसने देखा कि यहाँ पे असली हेवनली डाउ अभी मौजूद नहीं है तो खुद को यहाँ का हेवनली डाउ कहने लगा और सबकी किस्मत तय करने लगा। और उसने बाहर के इवल क्रिएचर्स को बुलाया ताकि जेजियोन कॉन्टिनेंट को खून से भर दे, लेकिन जेजियोन कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स ने जान लगाकर उन शैतानों को सील कर दिया। उस जंग में चारों तरफ तबाही थी। तब सोए हुए हेवनली विल भी दोबारा जाग उठे, लेकिन जख्मी होने की वजह से अपनी यादें और हेवनली डाउ की पावर खो बैठे और कुछ करने के लायक नहीं बचे। और सीन कट होकर प्रेजेंट पर आता है। वो चंगहुआ से कहता है वो हेवनली डाउ मैं भी हूँ और तुम भी, और मैं तुम्हारा पुराना रूप हूँ, या ये कहो तुम्हारी खोई हुई यादें और हेवन की पावर हूँ। और वो आगे बढ़कर कहता है टाइम आ गया है, तुमने टाइम पावर को अनलॉक कर दिया है और अपना पास्ट भी जान लिया है। और तुम जानते हो कि दुश्मन सामने खड़े हो, मेरे साथ इमर्ज हो जाओ और फिर से अपनी पुरानी पावर हेवनली डाउ की पोजीशन हासिल कर लो, तभी तुम दुनिया की प्रोटेक्शन और अच्छे से कर पाओगे। चंगहुआ यहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है इतनी देर से घूम फिर कर बस यही कहना चाह रहे हो तुम कि मुझे उस बुड्ढे को हटा देना चाहिए, लेकिन ये मेरा और उसका मामला है, तुम्हारे हेवनली डाउ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे से मर्ज हो जाओ, मुझ पर जबरदस्ती मत चिपकाओ। तो वो हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।